हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं। जो कि आप लोगों का 4 नवंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल पेपर जिसमें कि वीवीआई क्वेश्चंस है जो कि आपके वीकली टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। एक कहानी यह भी पाठ के लेखक कौन है। यानी कि इस बार जो आप लोगों का हिंदी का वीकली टेस्ट होने वाला है, एक कहानी यह भी पाठ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस पाठ का लेखक का क्या नाम है? तो मुन्नी भंडारी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है। यानी कि ये जो पाठ है इस पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो अजमेर शहर का वर्णन किया गया है। किस शहर का? अजमेर शहर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है। लेखिका की माँ हमेशा अब भयभीत क्यों रहती थी? तो लेखिका की जो माँ है, माँ तो ज़्यादातर बच्चों को लेकर फिक्र करती है, इसलिए ज़्यादा वो भयभीत रहती थी। तो कारण क्या है? पिता के क्रोध के कारण। ठीक है, क्योंकि लेखिका के जो पिता हैं और लेखिका के बीच में टकराव होते रहता था, इसलिए इसी फिक्र के कारण इसीलिए माँ जो है, लेखिका की माँ भयभीत रहती थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे? तो लेखिका ने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। जुलूस में भाग ली थी, भाषण दिए थे, विद्यालयों में छात्रों से हड़ताल कराई थी। ये सब चीज़ें जो है लेखिका ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है। लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा? शीला अग्रवाल लेखिका की अध्यापक थी। ठीक है, लेखन यानी लिखने के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई शीला अग्रवाल के ही कारण। अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई। यानी कि अच्छे साहित्य जो होते हैं उनका पहचान लेखिका से शीला अग्रवाल ने कराई थी। ठीक है, देश की आज़ादी में आंदोलन में सक्रिय भाग लेना, यानी कि देश की आज़ादी में भाग लेना, ये सब चीज़ें जो है शीला अग्रवाल ने ही उन्हें बताया था, पढ़ाया था, क्योंकि उनकी अध्यापिका रह चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये सभी चीज़ें तीनों इनमें से सभी, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। मुन्नी भंडारी की हिंदी अध्यापिका का क्या नाम था? तो हिंदी का जो अध्यापिका था उसका नाम शीला अग्रवाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? यानी कि वहाँ का जो वातावरण, लोगों में कैसा विचार था? तो वहाँ के लेखिका के घर में जो लोग रहते थे उनका विचार बहुत ही अच्छा था। अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। ठीक है, यानी कि जो अतिथि उनके घर में आते थे उनको आदर सम्मान करना और अच्छे चीज़ों का वातावरण था लेखिका के घर में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो लेखिका जो है बचपन में वो किस शहर में रहती थी? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। द्विगु समास का उदाहरण चुनिए। तो द्विगु समास का उदाहरण होता है जिसमें कि अंकों का मतलब कितना है अंकों का पता चले। जैसे चौमासा यानी कि 4, नवरत्न यानी कि 9, उसके बाद पंचवटी यानी कि 5 अंकों का इसमें पता चल रहा है, तो इसे कहते हैं द्विगु समास। ये हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ये भी व्याकरण से है। दशानन का समास विग्रह है। तो दशानन का जो समास विग्रह हो जाएगा, 10 है मुख जिनके, यानी कि 10 को मूड़ी। दशानन का मतलब 10 सिर वाला। तो किसका था 10 सिर? रावण का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुन्नी भंडारी को कौन कौन पुरस्कार मिले हैं?
तो पहला है हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, उसके बाद भारतीय भाषा परिषद कोलकाता संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि बहुत सारे मतलब कि पुरस्कार मिले हैं। ये सब चीज़ें हैं जो 1 2 4 लिख देना है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को क्या अनुरोध किया? तो प्रिंसिपल जिसमें मन्नू भंडारी पढ़ती थी, लेखिका पढ़ती थी, वहाँ का जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल लेखिका के पिता से अनुरोध किया कि कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को अनुरोध किया कि वे अपनी लड़की को कॉलेज से निकाल लें, ठीक है। इस चीज़ का अनुरोध कौन कर रही है? तो प्रिंसिपल कर रही है लेखिका के पिता से। क्यों कर रही है आगे आपको पता चलेगा। पिता कॉलेज जाने से पहले क्यों घबरा रहे थे? प्रिंसिपल का जब नोटिस मिला कि आप अपने बेटी का नाम कटा लीजिए, इस सिलसिले में आकर हमसे मिलें, तो पिताजी, लेखिका के जो पिताजी जो है जब कॉलेज जाने से पहले घबरा रहे थे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, पिताजी को प्रिंसिपल का नोटिस मिले कि वे अपनी लड़की के सिलसिले यानी लड़की के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे मिलें, ठीक है। उन्हें लगा कि उनकी लड़की स्वभाव से विद्रोही है। उनके पिताजी को लगा कि वो स्वभाव से विद्रोही है, वह पिता की बात भी कम मानती है। लेखिका अपने पिता की बात कम मानती थी, इसलिए उसने कॉलेज में जाकर जरूर अनुशासनहीनता की होगी, यानी उन्हें लग रहा होगा कि कॉलेज का नियम कानून उनकी बेटी तोड़ी होगी, जिसके कारण उन्हें कुछ बात सुनना होगा, इसलिए वो क्या हो रहे थे? अपमान होने के भय से घबरा रहे थे, ठीक है। अपमान होने के भय से लेखिका की जो पिता हैं वो घबरा रहे थे कॉलेज जाने से पहले, ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। लेखिका के पिता ने प्रिंसिपल को क्या उत्तर दिया? लेखिका के पिता ने कॉलेज जाकर सारी स्थिति समझी। वहाँ जब लेखिका के पिता गए तो वहाँ का जो स्थिति जब समझा तो उन्होंने क्या कहा प्रिंसिपल को? उन्हें यह जानकर गर्व हुआ कि उनकी लड़की सब लड़कियों की नेत्री है, यानी कि नेता है, लीडर है, ठीक है। सब लड़कियों का नेता है, लीडर है, ठीक है। उनके कहने पर सब लड़कियां हड़ताल कर देती है, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल को कहा यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर। अब करते हैं 15 नंबर, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके वीकली टेस्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर है, देखिए। अपने पिता से वैचारिक टकराव होती रहती थी, यानी कि लेखिका और लेखिका के पिता के बीच में टकराव होता रहता था। क्यों होता था? पिता लेखिका को देश सम्मान में प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, देश में क्या चल रहा है इन सब चीज़ों के लिए जागरूक रखना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे, घर से बाहर निकलना नहीं देना चाहते थे लेखिका के पिता। वे उनके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर्ण भरना चाहते थे, किंतु उन्हें सक्रिय नहीं होना देना चाहते थे, यानी कि कहीं विद्रोह हो रहा तो वहाँ जाने से रोकते थे लेखिका के पिता। लेकिन लेखिका के मन में उमंग था, वो युवा थी, इसलिए घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए मुश्किल हो गया था। वो घर की सीमा में नहीं रहना चाहती थी, वो चाहती थी कि हम बाहर निकले, देश की आज़ादी के लिए हम भी योगदान दें, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। जब भी कुछ स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होता था वो हर आंदोलन में भाग लेती थी, वहाँ पर पहुँचती थी। यही दोनों के टकराव होती थी। लेखिका के पिता बोलते थे कि तुम घर में ही रहो, लेकिन लेखिका चाहती थी कि हम बाहर जाएं, लोगों से मिलें, देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करें। इन सब चीज़ों के लिए दोनों का भावना नहीं मिलता था, इसलिए दोनों में टकराव होता रहता था। विवाह के मामले में भी दोनों के बीच टकराव होता था, यानी कि दोनों का विचार अलग था। लेखिका के पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपना मन से शादी करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हर माता पिता चाहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मन्नू भंडारी ने अपने पिता के इंदौर के दिनों के बारे में क्या जानकारी दी? यानी कि जब वो लोग इंदौर में रहते थे तो मन्नू भंडारन के जो पिता थे उनकी क्या ओहदा थी, मन्नू भंडारन के पिता इंदौर में क्या करते थे, वो सारा जानकारी देती है। मन्नू भंडारी ने अपने पिता के बारे में इंदौर के दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि वहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इंदौर में उनके पिता की बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था।
कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, साथ ही वे समाज सुधारक के काम से भी जुड़े हुए थे, समाज सुधारक के काम भी करते थे। शिक्षा के केवल वे उपदेश ही नहीं, वो शिक्षा का उपदेश देते थे और साथ साथ 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाते भी थे। ठीक है, जिसमें से कई तो ऊंचे ऊंचे ओहदे मतलब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर नौकरी जॉब करते थे, जिन्हें उनके पिता ने पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा।